अलीगढ़ में डिग्री को सैकड़ों छात्राएं एक ही सब्जेक्ट में फेल, परेशान टीआर डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने दोदपुर रोड जाम कर किया प्रदर्शन। इंस्पेक्टर ने मुकदमा लिखने की धमकी देकर छात्राओं को हटाया। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके में स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कार्यालय का घेराव करते हुए कार्यालय के बाहर छात्रों ने दोदपुर रोड जाम कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस और सिविल लाइन इंस्पेक्टर ने लड़कियों पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर जाम खुलवा दिया और प्रदर्शनकारी सभी छात्रों को कार्यालय के भीतर पहुंचा दिया। दरअसल अलीगढ़ के टीकाराम डिग्री कॉलेज की करीब 150 छात्राएं ह्यूमन वैल्यूज और एनवायरनमेंट स्टडीज सब्जेक्ट में फेल कर दी गई हैं। ऐसा सिर्फ टीआर डिग्री कॉलेज की छात्राओं के साथ ही नहीं, बल्कि डीएस डिग्री, वार्षिक डिग्री व अन्य डिग्री कॉलेज की छात्राओं के साथ भी हुआ है। छात्राओं ने बताया है कि वे पिछले महीने भर से परेशान कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छात्राओं के बताए अनुसार कॉलेज प्रशासन ने उन्हें एमए में एडमिशन तो दे दिया, लेकिन आई कार्ड प्रोवाइड नहीं कराए गए। अब कॉलेज प्रशासन छात्राओं को फेल होने की बात कहकर फीस वापस देने की कह रहा है। छात्राओं का कहना है कि उनका भविष्य खतरे में है, अब वे परीक्षा भी नहीं देंगी। वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार कैलाश ने बताया कि छात्राएं 3 दिन पहले भी आई थीं। इस संबंध में कुलपति से बातचीत तो उन्होंने कल शुक्रवार को परीक्षा समिति की बैठक बुलाई है, जो डिसीजन आएगा इनको अवगत करा दिया जाएगा। वहीं आगे बताया कि करीब 70,000 छात्राओं में से करीब 14,000 छात्राएं प्रभावित हैं। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम प्रतिमा है। प्रतिमा, किस तरह की समस्या और कितनी छात्राओं की समस्या है? 150 छात्राओं की समस्या है। को करिकुलर सब्जेक्ट में एंड नॉट क्वालिफाई दी है इन्होंने। कौन कौन से सब्जेक्ट है मेरे पास? कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें फेल किया गया है? मेरा को करिकुलर सब्जेक्ट 3 साल में क्लियर करना होता है। 3 सालों में एक बार दिया हुआ है हमने पेपर। अब समस्या क्या सामने आ रही है? समस्या ये है कि हमारे इसमें पास किया जाए कि इन्होंने नॉट क्वालिफाई दे दिया हमें। 3 साल क्लियर हो गई आपकी? जी, ये रह गई है फाइनल, बीए फाइनल। मार्कशीट मिली आपकी अब तक की? नहीं, और एमए में भी हमें एडमिशन दे दिया, जबकि हमारा रिजल्ट क्लियर नहीं है बीए का। एमए में रिजल्ट मतलब एडमिशन दे दिया और फीस भी रख ली है 5,000 करने को मिल रही है? जी मिल रही थी अब तक, लेकिन अब नहीं कर रहे हम। क्या कर रहे हैं इसका? ये कह रहे हैं कि आप क्लास नहीं कर सकते और एडमिट कार्ड भी नहीं मिलेगा हमें एमए का। कारण क्या बताया गया? कारण हमारा तो यही है कि हमें पास किया जाए, इसमें नॉट क्वालिफाई जो दी है। कितने स्टूडेंट्स के लिए समस्या है? 150? 150। एक ही कॉलेज की समस्या है या और भी कॉलेज हैं, डीएस है, वांसने है, और भी कॉलेज हैं। टीआर के 150 है? टीआर के 150 हैं। नाम क्या है? नीलम कुमारी। नीलम, किस तरह की समस्या आ रही है? हमारी ये कोकोकुलर सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो रही है, इसमें री कर दी है हमारी 2 नंबर से ही है, ज़्यादातर अदर्स कॉलेज की भी है, पर हमें ग्रेस चाहिए, सभी पास चाहिए। मतलब एक साथ सभी स्टूडेंट्स को फेल किया गया है? जी, ज़्यादातर। कितने बच्चे पास हो गए होंगे, कितने नहीं हुए होंगे? नॉर्मल ही पास हैं, ज़्यादातर तो 400-500 के अब भी फेल दिखा रहे हैं इसमें। अब कौन सी क्लास में समस्या आ रही है? एमए में एडमिशन मिल गया आपको? एमए में एडमिशन मिल चुका है हमें। अब वो ये कह रहे हैं कि अपनी फ़ीस ले लीजिए और हमारा एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं। हमारी तो 1 साल बर्बाद जा रही है ना। मार्कशीट कौन कौन सी क्लासेस की मिल चुकी हैं? मार्कशीट अभी नहीं मिली, ऑनलाइन ही आती है ना, वही है। दे नहीं रहे। क्या कह रहे हैं देने से? मना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं पहले ये क्लियर करो। अब बताइए, इन्होंने ये क्या है कि री एग्ज़ाम होते हैं, उसकी लास्ट डेट 28 डेट रख रखी है। बताइए अब क्या किया जाए? कहाँ पे आए हो? राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में। यहाँ पहले भी शिकायत की है? हाँ, काफ़ी बार आए, 1 महीना हो गया हमें समथिंग आते हुए। सॉल्यूशन दिया गया आपको? कोई आश्वस्त किया है? आज तक तो कुछ नहीं अभी तक। नाम क्या तुम्हारा? खुशी पचौरी। कौन सी क्लास की? एमए कर रहे हैं, पहले बीए में थे, बीए में बैक लगी हुई है। ये बैक कौन कौन से सब्जेक्ट में आई है? एक को करिकुलर सब्जेक्ट उसी में लगी हुई है, तो जो कंपलसरी होता है। 3 साल में क्लियर करना होता है? 3 साल में नहीं, हर बार मिलता है, ये हर बार सब्जेक्ट ये मिलता है। एक बार इन्होंने बैक लगा दी, उस पर बैक पे बैक लगाई है इन्होंने, स्पेशल बैक करवाया था एग्जाम, उसमें बैक लगा दी। लेकिन उसमें मैंने चेक किए थे, इन्होंने लिस्ट भेजी थी, उसमें मेरे 32 ठीक थे, इन्होंने 28 दे करके और फेल कर दिया गया। मैंने जब ईमेल डाला इनको कि मेरी कॉपी चेक करा दीजिए, तो इन्होंने सब मना कर, मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ से कॉपी चेक कराने के लिए। अभी तक 1 महीना हो गया हमको, अभी तक कॉपी चेक नहीं कराई है। यहाँ पे आ रहे हैं, प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, हम बात करना चाहते हैं बीसी से, बीसी हमको 1 महीने से नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। आज कहाँ पे आए हैं? आज आए हैं हम राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी पर। यहाँ कितनी बार तो शिकायत दर्ज कर चुके हैं? हम यहाँ पे बहुत बार कर चुके, कम से कम 1 महीना हो गया हमको करते करते। हमने एप्लीकेशन भी दी थी, एप्लीकेशन का भी कोई रिप्लाई नहीं आया अभी कौन तक। सी कॉलेज के? टीआर कॉलेज से।
और भी कॉलेज के स्टूडेंट से परेशान? हाँ हाँ, और वाशनी के भी हैं, डीएस के भी हैं, बस वो आने नहीं आ रहे, वो अलग बात है। तुम कौन से कॉलेज? आपके कॉलेज के कितने? 150 लड़कियां हैं हमारे कॉलेज की। अगर मिला के बात की जाए तो कितने स्टूडेंट? बहुत होंगे ऐसे तो, वो एवरेज 400-500 से लगभग से क्रॉस होगा, क्योंकि सबके पास ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जो सबके पास होता है, तो इस वजह से एमए में भी होता है और बीए में भी होता है, सबके पास होता है सब्जेक्ट। किस तरह का प्रदर्शन किया है छात्रों ने और आपने क्या सपोर्ट किया? आज हम सब यहाँ समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी यहाँ पर इन सभी लड़कियों की छात्राओं की समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हैं, जो कि टीआर कॉलेज से पढ़ने वाली छात्राएं हैं। यहाँ पर इस अलीगढ़ में हमारी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में इन बच्चियों को सबको बीए की 5th सेमेस्टर यानी कि लास्ट ईयर में इनको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें इनको फेल कर दिया गया, और फेल करने के बाद में इन लड़कियों को सबको एमए के फर्स्ट ईयर में इनको एडमिशन दिया गया। एडमिशन देने के बाद में इन सभी लड़कियों को इनका फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस भी ले ली गई, और अब इनको एडमिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। यहाँ हम सब लोग यहाँ इन लड़कियों की मांगों को उठा रहे हैं। यहाँ हम वीसी साहब से मिलना चाह रहे हैं, वीसी साहब से मुलाकात करना चाह रहे हैं, वीसी साहब हमसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। वीसी साहब हमसे ना कॉलेज प्रशासन हमारी सुन रहा है, ना ही हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल भी सुन रहा है। हमारी मदद यहाँ पर कोई नहीं करना चाहता, लेकिन समाजवादी छात्र सभा इनको साफ साफ आश्वस्त करना चाहती है, उनसे कहना चाहती है कि अगर इसी तरीके से आपने छात्राओं के साथ व्यवहार किया तो हम यहाँ आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अगर हो सका तो हम समाजवादी छात्र सभा के लोग हम पे जो किया जाएगा। आज किसी प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात? हमसे कोई भी मुलाकात नहीं करना चाह रहा। वीसी साहब को फ़ोन करवाए थे हम लोग, यहाँ पे हमें देखते ही हमारा ताला लगा दिया गया ऑफिस से। वीसी साहब से कहे हैं, वो हमको बहाना दे रहे हैं, वो हमसे मुलाकात नहीं करना चाह रहे। कॉलेज प्रशासन के लिए जाते हैं, कॉलेज की प्रिंसिपल हमसे मुलाकात नहीं करना चाह रही हैं। आज यहाँ कौन अधिकारी मौजूद है? आज यहाँ सब रजिस्ट्रार साहब हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात हुई, वो हमें बहाना दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वीसी साहब आ रहे हैं। अब देखते हैं कंट्रोलर साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या वीसी साहब आ रहे हैं। टीआर के अलावा कौन से? टीआर कॉलेज के अलावा हमारे यहाँ पे मदर टेरेसा स्कूल कॉलेज है, और आपका वाशने है, डीएस है, धर्म समाज कॉलेज, उन सभी छात्राओं के साथ भी यही तरीके के। टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? टोटल स्ट्रेंथ की, टोटल बच्चों की जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है वो 500 से 600 के अप्रोक्स सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। नाम क्या आपका? मेरा नाम तरुण कुमार राज सिंह है, मैं जिलाध्यक्ष छात्र सभा। तो छात्राओं से पूछा जा सकता है इनकी क्या समस्या है। आपको नहीं पता क्या समस्या है? नहीं, छात्राएं 2-3 दिन पहले भी आई थी, इनकी कुछ समस्याएं थी रिजल्ट को लेके, जिसके संबंध में माननीय कुलपति जी से बातचीत हुई है। तो कुलपति जी ने कहा कि इनकी सब परीक्षा समिति की बैठक कल बुलाई गई है, परीक्षा समिति में रखा जाएगा, जो भी डिसीजन होगा अवगत करा दिया जाएगा। सर री एग्जाम की डेट इनके जो सब्जेक्ट में लगातार फेल किया गया है, एमए में एडमिशन दे दिया गया, एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया गया। 3 साल इनकी पहले से खराब चल रही है, मार्कशीट इनको प्रोवाइड नहीं कराई जा रही। अब छात्रा भटक रही हैं, क्या कब क्लासेस करेंगी, कब एग्जाम देंगे? एडमिशन देखिए कॉलेज लेता है, जहाँ बच्चों ने एडमिशन लिया उस कॉलेज ने लिया है, विश्वविद्यालय ने एडमिशन नहीं लिया है। और पीजी में एडमिशन लेने के लिए यूजी तो पास होना चाहिए। कॉलेज एडमिशन लेते समय कॉलेज प्रशासन को देखना चाहिए था कि बच्चा पास है या फेल है। आगरा यूनिवर्सिटी में जो समस्या सामने आती थी छात्र छात्राओं के सामने, अब वही समस्या राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी सामने आ रही है। जैसे आपके सामने है ये सब्जेक्ट में क्लियर ना करना, नहीं क्लियर ना करना, तो वो तो ऐसा नहीं 100% बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं। फेल हो जाए 10-5 बच्चे फेल हो जाए। रिजल्ट तो 101 स्कूल के फेल हो रहे हैं। ऑन एन एवरेज रिजल्ट हमारा 80% के आसपास है, 20% बच्चे फेल हैं अगर एवरेज देखेंगे। सर आपके टीआर कॉलेज की 150 लड़कियों का रिजल्ट सामने, बाकी डीएस कॉलेज वाजने कॉलेज में उनके भी सामने ऐसे रिजल्ट है जिनमें बता रहे हैं 500 से 600 छात्र छात्राएं जो है इससे प्रभावित है। नहीं, ये एवरेज में 80% बच्चे पास हैं, रिजल्ट लगभग सही है, रिजल्ट में कोई कमी नहीं है। फेल लगभग 20% के आसपास होगा। 20% में कितनी क्वांटिटी बन रही होगी आपकी? टोटल क्वांटिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगभग 70,000 से 14,000 के आसपास होगी। 14,000 में से 25%? जी नहीं, 70,000 हैं। 70,000 यानी 17,000। 14,000। 17 में 14 क्या होगा? हाँ 14 जी, मतलब 14,000 में से 25% जो है प्रभावित है। जी 14,000 नहीं 70,000। 70,000 70,000 आपको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं 14 कर रहा हूँ, 17,000 का 20% कितना हुआ? 14,000 ही तो हुआ। बताया ना जी। ये प्रभावित जो छात्र छात्रा हैं इनको क्या सहूलियत दी जा रही है? सहूलियत क्या दिया जाए? छात्राओं के ही दृष्टिगत रखते हुए स्पेशल एग्जामिनेशन कराया गया था,
स्पेशल एग्जामिनेशन के आंसर की अपलोड की गई थी वेबसाइट पर, और उसमें बच्चों से ये आपत्ति मांगी गई थी। वो जितनी भी आपत्तियाँ आई थी उनका निराकरण करके ही रिजल्ट जारी किया गया था। अब उसके बाद अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो उसके लिए इनके प्रत्यावेदन आए हैं। उस पर माननीय कुलपति जी से बातचीत हुई तो कुलपति जी ने कल परीक्षा समिति बुलाई है, परीक्षा समिति में रखेंगे, जो भी डिसीजन होगा वो अवगत करा दिया जाएगा। सर अपने रेगुलर सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं और एक जनरल सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है नहीं, जिसमें बच्चा ही जो है नहीं वो जनरल नहीं वो ये कैसा इशू बन रहा है जो फेल हो रही है? वो जनरल सब्जेक्ट नहीं है। एनईपी में वो शासन के गाइडलाइंस के तहत वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। बच्चे को पास होने के लिए उस पेपर्स में पास होना जरूरी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अपने रेगुलर सब्जेक्ट में तो पास हो रही हैं, तो इसका कोई क्राइटेरिया फेल और एक साथ फेल होने का क्या कारण बनता है? नहीं, एक साथ फेल होने का तो क्राइटेरिया मुझे नहीं पता है। ये तो संबंधित सब कॉलेज में पूछा जाए कि वहाँ पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, ये तो वो कॉलेज वाले ही बता जाएंगे, या तो बच्चे बताएंगे उनकी क्या समस्या है, और विश्वविद्यालय प्रशासन क्या बताएगा। बच्चे बता रहे हैं एक एक दो नंबर से नहीं, एक एक दो नंबर से क्यों फेल हो रहे हैं, उनका रीजन तो या तो कॉलेज, आप कॉलेज में पता करिए कि जो टीचर क्लास नहीं, एक बात हमारी बात सुन लीजिए, आप कॉलेज में पता करिए कितनी क्लासेस चली, कितने बच्चों को पढ़ाया गया, कितना नहीं पढ़ाया गया, तो पता चलेगा ना कि क्या उसका रिजल्ट आउटपुट क्या निकला। अभी जो कोई जांच बैठेगी या आश्वासन को दिया जा रहा है, देखिए जो भी चीज़ें होंगी कल परीक्षा समिति में डिसीजन होगा। नाम क्या लिखना पद क्या आपका? मेरा नाम कैलाश बिंद है, डिप्टी रजिस्ट्रार।